औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ENG 513 फाइनल टर्म सीरीज़। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 35 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया चेंज द अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। किस तरह से डिजिटल मीडिया ने जो अप्रोच है इंग्लिश को एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको टीच करने को किस तरह से डिजिटल मीडिया ने चेंज कर दिया है। ट्रेडिशनली EIL यानी इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज classroom focused on learner mastering a set of skills like grammar and vocabulary. Digital media has shifted the focus to using those skills for communication and engagement with global audience. तो ट्रेडिशनली जो EIL क्लासरूम है उनका फोकस होता है लर्नर को ग्रामर स्किल्स और वोकेबलरी में मास्टर करवाया जाए, बट जो डिजिटल मीडिया है उसने इसको चेंज किया है अप्रोच को, और उसका जो फोकस है उन्होंने कहा है कि ऐसी स्किल्स पे फोकस हो जो कि कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल ऑडियंस है, उसके साथ कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट के लिए जो स्किल्स हेल्पफुल हैं उन पे फोकस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल मीडिया इन EIL क्लासरूम। अब डिजिटल मीडिया को EIL क्लासरूम के अंदर यूज़ करने का क्या बेनिफिट हो सकता है। डिजिटल मीडिया ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इन EIL क्लासरूम्स, एक्सपोजर टू डाइवर्स मटेरियल, learner can access authentic text, audio and videos from various speakers worldwide. इंग्लिश को अगर हम एज अ सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया की मदद से, इंटरनेट की मदद से हम जो है ऑथेंटिक टेक्स्ट को असेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑडियोज़, वीडियोज़ नेटिव स्पीकर की पूरी दुनिया से हम देख सकते हैं। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, सबसे पहले तो एक्सपोजर टू डाइवर्स मटेरियल था, और सेकंड पॉइंट है इंडिविजुअलाइज लर्निंग। टूल्स लाइक ऑटोमेटेड फीडबैक सिस्टम एंड ऑनलाइन डिक्शनरीज प्रोवाइड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस। इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा डिक्शनरीज मौजूद हैं, गूगल पे हम डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग और यूजेज देख सकते हैं। तो इस तरह इंडिविजुअलाइज लर्निंग के कंसेप्ट को इसने दिया है डिजिटल मीडिया ने। एंड देन इनहेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल, लर्नर कैन प्रैक्टिस लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग थ्रू इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स लाइक पॉडकास्ट एंड ऑनलाइन फॉरम्स। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉडकास्ट्स हैं, ऑनलाइन फॉरम्स हैं, लाइक बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम स्पीकिंग को, लिसनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इनहेंस होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल लिटरेसी, digital media allows learner to engage with the global issues and participate in a broader online community. हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी बंदे से और किसी भी तरह की कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारे डिजिटल मीडिया के फ़वाइद हैं EIL क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द सम चैलेंजेस ऑफ यूजिंग डिजिटल मीडिया इन EIL क्लासरूम। अब डिजिटल मीडिया के बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, अब चैलेंजेस क्या हैं अगर हम उसे EIL क्लासरूम में यूज़ करें। While beneficial, digital media used in EIL classroom can face challenges, access and equity. Not all learner may have equal access to devices and reliable network connection. मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, हर बंदे के पास इंटरनेट कनेक्शन इक्वल तो नहीं होती है। कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में भी रहते होते हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होती है उनके पास, और इसके अलावा बाज़ औक़ात अच्छी डिवाइसेस नहीं होती हैं, तो फिर वो यानी कि इक्वली लर्निंग नहीं कर सकते सारे लर्नर। नेक्स्ट है जी, टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स में नीड ट्रेनिंग ऑन इंटीग्रेटिंग डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली इनटू देयर लेसन प्लान। अब फ़र्ज़ करें कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर टीचर्स को अलाउ किया गया है कि आप डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट टीचर को ट्रेन नहीं किया गया कि किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ओवरलैंस ऑन टेक्नोलॉजी। इट्स क्रूशल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिजिटल टूल एंड ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है ना कि टेक्नोलॉजी करते करते तो वो इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के बगैर लर्निंग हो सकती है वो भी नहीं कर रहे होते। तो बैलेंस करना उसमें बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिशनल मेथड में और जो
टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए लर्निंग है उसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग डिजिटल टूल्स फॉर EIL क्लासरूम। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनज़र रखना होता है जब डिजिटल टूल्स टीचर चूज़ कर रहे होते हैं EIL क्लासरूम के लिए। When selecting digital tools for EIL classrooms, teacher should consider alignment with learning objectives। यानी इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम जो इस चैप्टर को पढ़ने के या इस स्पेसिफिक स्किल को लर्न करने के जो ऑब्जेक्टिव है वो हम हासिल कर पाएंगे, तो उसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। डू द टूल सपोर्ट द स्पेसिफिक स्किल्स एंड कॉन्सेप्ट बीइंग थॉट। लर्नर नीड्स एंड इंटरेस्ट, इसके अलावा लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट, टीचर एक ऐसे टूल को या एक ऐसे सॉफ्टवेयर को क्लास में तारीफ करवा देती हैं और उससे लर्निंग भी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत नहीं है या स्टूडेंट का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा, तो फिर उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। तो लर्नर के इंटरेस्ट और नीड्स को देखना बहुत ज़रूरी है। आर द टूल्स एज एप्रोप्रिएट, इंगेजिंग एंड कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एक और पॉइंट है जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो है जी एक्सेसिबिलिटी। आर द टूल्स एक्सेसिबल फॉर लर्नर विद डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी एक्सेस लेवल। तो अब इस तरह टीचर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्लास में यूज़ करके स्टूडेंट को मतलब कि लैंग्वेज लर्निंग या कोई स्पेसिफिक टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए देती हैं, मुतारिफ़ करवाती हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि पेड है या उसकी एक्सेस जो है वो सिर्फ टीचर तक है, स्टूडेंट तक नहीं है, तो स्टूडेंट किस तरह उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो एक्सेसिबिलिटी के जो है फैक्टर, इसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ कैन टीचर्स इंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल मीडिया इन EIL क्लासरूम। To ensure effectiveness, teacher can start with the familiar tools, gradually introduce new technology and provide training for both teachers and learner। तो सबसे पहले तो टीचर को एक सिंपल से टूल से स्टार्ट लेना होगा टेक्नोलॉजी अगर वो क्लास में मुतारिफ़ करवाना चाहती हैं, और फिर उन्होंने मज़ीद एडवांस की तरफ बढ़ना है। इसके अलावा टीचर और लर्नर दोनों को पहले ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से उन्होंने डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए लर्निंग करनी है। डिज़ाइन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, यूज़ डिजिटल टूल टू क्रिएट इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव टास्क दैट प्रमोट लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट। इसके अलावा मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाए जिससे वाकई ही लर्निंग हो सके। बैलेंस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल मेथड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी टूल को यूज़ करते हुए दूसरे टीचिंग मेथड को भी साथ लेके चलना है एक वेल राउंडेड लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोकस ऑन लर्निंग गोल्स। Always prioritize the overall learning objectives when incorporating digital media in the classroom। फ़र्ज़ करें कि कोई डिजिटल टूल मुतारिफ़ करवाया गया और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, टीचर भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।